नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पहले तो ज़रा भी नहीं था। जी, मैंने 4 सीरियल्स किया, एक एडवर्टाइजमेंट किया है। मेरी मम्मी का बचपन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अपने इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसको और प्रमोट करें। हम क्यों जाएं बाहर, जैसे आजकल हम जाते हैं हिप हॉप लेकर आते हैं, मिनी स्कर्ट ले आते हैं, जैसे आपने साड़ी पहना, साड़ी हमारा कल्चर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। इनक्रिएशन मुंबई के सितारे एक हम टैलेंट हंट करवा रहे हैं। देखिए क्योंकि आजकल क्या बहुत सारे टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे टैलेंट बहुत कम है। जैसे आजकल देख रहा हूँ मैं कि आजकल टिकटॉक रील क्या क्या बना, वो टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम पास की। तो हम वाकई ऐसे खोजें जिनको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। मुंबई के सितारे में हम जो एक फैशन शो के अलावा सिंगिंग है, डांसिंग है, हम सब तरह के उनको ले रहे हैं और इसका फाइनल में भी शायद जून में करेंगे। और इसमें हम जो मेहमान बुला रहे हैं वो ज़्यादातर जो लोग आने वाले हैं वो कॉर्पोरेट के लोग होंगे जो इनको आगे दे सकते हैं। जैसे डिज़ाइनर्स होंगे, जैसे डिज़ाइनर्स हैं, कुछ फिल्म मेकर्स हैं, कुछ कंपनी के सीईओ हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। इस तरह का आपके कहने का मतलब कि जो हमारे साथ में कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पूरा मौका आगे जाने का मिलने वाला है इस मंच के ज़रिए। तो इस मंच को और हम मुंबई के अलावा और कहाँ तक लेके जा सकते हैं? अभी देखिए हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी पूरा कोरोना का काल चल रहा था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो अपने वापस से अब ये जो आज हमारा जो ऑडिशन था ये चेक माई सेल्फ या अब हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो अब ऐसा हम प्लानिंग कर रहे हैं कैसे कैसे करना। तो मे भी शायद अदर सिटीज़ हम देख रहे हैं, जैसे राजस्थान है गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, तो वो हम देख रहे हैं। अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमने करवाने हैं। आपने मुंबई के टैलेंट या यूँ कहें कि पूरी इंडिया को टैलेंट को ढूंढने का एक दारोमदार अपने कंधों पर लिया है। हाँ, ये हम कर रहे हैं। और मुंबई की सितारे, इसी की मुंबई पूरी माया नगरी है। जो भी यहाँ से ही गया है एक सपना लेकर मुंबई में आता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सपने को पूरे करें। और इंशाल्लाह हम ये कहेंगे कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इनक्रिएशन ने तकरीबन 400 से 500 लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। आज कई लोग जो हैं हमारी कंपनी से बाहर गए हुए हैं और वो टीवी सीरियल कर रहे हैं, फैशन शोज़ कर रहे हैं, एड फिल्म कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारी एक है। बट कोरोना की वजह से सारे लोग यहाँ वहाँ बिखर गए थे, तो अब फिर से हम स्टार्ट करें। मतलब आप इसे समेटने का काम एक बार वापस शुरू कर रहे हैं ताकि इस मंच को और आगे बढ़ाया जा सके। और अपने इंटरनेशनल्स भी हम काफ़ी चीज़ें करते हैं। मेरे साथ में कुछ इंटरनेशनल्स लोग भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग का साथ रहा, मेरी टीम का साथ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी टीम को बहुत क्योंकि मैं सिर्फ बोलता हूँ, काम तो वो लोग करते हैं, तो मैं हमेशा हर चीज़ में कि मेरी टीम को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि वो चाहे वो मेरा स्पॉन्सर हो, चाहे मेरा स्पॉट बॉय हो, हर एक का एक अपना महत्व है। और मैं जब भी देखता हूँ लोग मुझे बोलते हैं बस सर आप तो बैठ के सिर्फ बात, लेकिन मेरी टीम के लोग जो है वो काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने अभी पहले के इंटरव्यूज़ में आपके सारे टीम मेंबर्स के साथ में, कंटेस्टेंट के साथ में सुनी। उन ऑर्गेनाइजर्स को बोलता हूँ जो हमेशा काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनको बोलता कि आप भी पोलाइट, जितने प्यार से बात करोगे उतना अच्छा टैलेंट बाहर निकल के आएगा। बिल्कुल। लोग डर से नहीं, प्यार से आपके साथ काम जुड़ेंगे। तो जैसे मैंने अभी जो स्टार्ट किया है, बस भगवान की, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो मे भी हम एक अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। और ऑडियंस सबसे मेन हमारी ऑडियंस होती है जो हमें लाइक फॉलो करती है। और आप बहुत सालों से इस काम को कर रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से हुनर को पहचानने की शक्ति आप में बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रगलर था, मैंने भी काफ़ी झेला कि उस वक्त जब मैं आया था, क्योंकि मैं कोई स्टार की फैमिली से नहीं हूँ ना, ये बहुत मैं मिडिल क्लास की फैमिली से आया था, तो मुझे वो दिक्कतें हुई। तो मैं चाहता कि वो दिक्कतें ना हो। अभी मेरे जो फाइनेंसर्स हैं समीर भाई, के साथ मेरी बात हुई, हमने कहा कि कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बेचारे उनको वो सोच नहीं पाते, जैसे फ्रूट वाले हैं या पाँव चाय बेचते हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट होता है। हम एक इसी शो में एक सीक्वेंस हम रेडी करें उनके लिए। अच्छा, जिसमें आप जो लोग हम तक क्या यूँ कहें कि मंच तक नहीं पहुंच सकते, वो डरते हैं कि ये फील्ड जो है करोड़ों की फील्ड है, बड़ों लोगों की फील्ड है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी हम आगे बढ़ाएं। ये बात नहीं कि अक्सर मैं देखा है कि लोग सोचते हैं इंग्लिश पढ़ा लिखा इंसान ही जो है पढ़ा लिखा होता है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। और मैंने जैसे अभी बीच में मैंने कहा था कि मैं अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करना चाहता हूँ। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि अपने इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसको और प्रमोट करें। हम क्यों जाएं बाहर, जैसे आजकल हम जाते हैं हिप हॉप लेकर आते हैं, मिनी स्कर्ट ले आते हैं, जैसे आपने साड़ी पहना, साड़ी हमारा कल्चर है।
और साड़ी जो लोग कहते हैं कि हमारी लड़कियाँ जो इस साड़ी में क्यों नहीं एक्सपोज होता है, सब कुछ है। बिल्कुल होता है। और आपने इस प्रोग्राम का नाम अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा है। 75 ईयर्स पार कर चुके हैं साल को, हम चाहते हैं कि इस तरह के जो हमारी तरक्की, हम दिन ब दिन आज तरक्की कर रहे हैं। आज मैं तो काफ़ी विदेश में घूमता हूँ, देखता हूँ कि हर जगह मैं ऐसे कंट्री में घूमता हूँ जहाँ पर्दा है, गल्फ कंट्रीज़, लेकिन वहाँ की औरतें भी हमारा चीज़ मांगती है कि बस सर आपका वो शरारा गरारा वो सब लाइए, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। हेलो हाय सबको, गौरी अरोड़ा की नमस्ते। आप लोग सभी शामिल हुए हैं आज मुंबई के सितारे टैलेंट हंट प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले तो राजावंशी शेख साहब को बधाई देना चाहूँगी जो उन्होंने हुनर को तराशने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और ये टैलेंट सिर्फ एक सीमित लोगों के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग, सब तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। ना तो इसमें उम्र का क्राइटेरिया लगा हुआ है और ना ही मोटे पतले, काले गोरे, हाइट ऊंची नीची, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो आप भी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिज़ाइनर का ऐसा मामला है कि एक जो हमारी पारंपरिक चीज़ें जो खो रही हैं, जो गुम रही हैं, हम उनको संभाल के रखना चाह रहे हैं। तो हम इसमें एक सीक्वेंस प्रॉपर वे में ट्रेडिशनल डालेंगे, जिसमें कि हम या तो यूँ कहें कि हम शादियों में यूज़ करते हैं उस चीज़ को, या हम अपने पारंपरिक त्योहारों पे जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को शामिल कर रहे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों के लिए हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस मुंबई के सितारे फैशन शो में कहें या टैलेंट हंट में कहें। तो मुझे राजावंशी शेख साहब के साथ में, इनक्रिएशन के साथ में काम करके अच्छा लग रहा है, मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, मैं समीर शेख और मैं मुंबई के सितारे शो में पार्टिसिपेट किए हुए सभी मॉडल्स के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत आगे जाएं, तरक्की करें, और इस शो के लिए भी बहुत सी शुभकामनाएं मेरी। देखिए, राजा वसी भाई को मैं तकरीबन उस वक्त से जानता हूं जब हम लोग कॉलेज में थे, हमने बीएड साथ में किया है, और उनके स्टाइल को, उनके फैशन को मैं बहुत शुरू से जानता हूं। लेकिन मैंने उनके अंदर काफ़ी चेंजेस देखे इन अरसों में, इस एरा में, और मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशी भी हुई कि उन्होंने मॉडलिंग और फैशन को एक नए रूप में पेश करने का एक चैलेंज को कबूल किया। और कई साल से मैं उनके साथ 17-18 साल से मैं उनके इस चैलेंज को कबूल करने के स्टाइल को देख रहा हूँ। तो मैंने देखा कि आज के नौजवानों में जो कॉन्फिडेंस, जो स्टाइल, जो मॉडलिंग, जो फैशन चाहिए, वो उनमें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी वो कामयाब भी हैं। जिस तरह अभी 2-3 साल लॉकडाउन में लोग खामोश थे, मैंने राजा वसी भाई को देखा कि वो बड़े फिक्रमंद थे कि अरे 2 साल का जो गैप आया इसमें मैं क्या करूं। वो खामोश नहीं थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। और आप मुंबई के सितारे में उनकी इस तैयारी को आप देखेंगे, उनकी जो खामोशी थी उसकी गूंज जब सुनाई देगी पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे विश्व में, तब आप मुंबई के सितारे पूरे विश्व में देखेंगे इंशाल्लाह। मैं वसी को काफ़ी सालों से जानता हूँ और इनकी मेहनत की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट ऑडिशन हो रहा है मुंबई के सितारे का, इनक्रिएशन का, और मैं उसको खाली बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ। मॉडल्स काफ़ी ये टाइम अच्छे हैं, अलग टाइप के हैं, और उनको मतलब जो मैंने सुना था कि थोड़ा बहुत नर्वस टाइप के हैं, मुझे आज थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आ रही है। आई थिंक दैट्स इट। सर, ये जो 17-18 साल का आपका सफ़र है, तब से लेकर आपको कुछ चेंजेस नज़र आए फैशन में, मॉडलिंग में, स्टाइल में? हाँ, वो तो जैसे मतलब टाइम गुजरता है वैसे कपड़े वगैरह चेंजेस होते हैं, मॉडलिंग मतलब जो एटीट्यूड चेंज होता है, कपड़े भी चेंज होते हैं। उसके हिसाब से वसी में भी बहुत चेंज आया हुआ है, खुद के कपड़ों में, खुद के एटीट्यूड में भी काफ़ी चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है उसका। नाउ ही नोज़ हाउ टू हैंडल द मॉडल्स, ही नोज़ हाउ टू हैंडल द कंपनी, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ऐसी क्या खास चीज़ मॉडल्स और इसमें होनी चाहिए, तो आप पैगाम दे दीजिए आज मॉडल्स का खास तौर? सबसे बड़ा चीज़ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई फील कि आप अपने आप को प्रेजेंट तब कर सकते हो अच्छी तरह से अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप उसमें कपड़ों में भी अच्छे दिखोगे, बात करने में भी अच्छे लगोगे, चलने में भी अच्छे लगोगे। कॉन्फिडेंस आई थिंक एक इंसान में बहुत ज़रूरी है। हाय, आई एम शालू हेगड़े और मैं इन क्रिएशन में मॉडल ऑफ़ द ईयर 2020 रह चुकी हूँ, और इसका श्रेय जाता है मिस्टर राजा वसी शेख इनको, क्योंकि उन्होंने कुछ टैलेंट देखा मुझ में और उन्होंने कोशिश की कि हम सब मिलजुल के ये इन क्रिएशन को आगे बढ़ाएं
और जो नए नए सितारे हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमने मुंबई के सितारे ये नाम दिया है इस चीज़ को। और वो रोज़ एक न्यू मॉडल्स ढूंढते हैं ताकि हम इसको और आगे बढ़ाएं और इतना बड़ा टीम बनाएं कि हमारे थ्रू जो भी बच्चे मतलब नर्वस हो रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कुछ करने का, कुछ उनका जो टैलेंट है वो शोकेश करने का, तो हम यही कोशिश में लगे हैं कि इस न्यू टैलेंट को, जो नर्वसनेस है, इसको हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, एक न्यू प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनको कंफर्ट जोन दे सकते हैं, ताकि बस यहीं पे सीमित नहीं हो, आगे जाके भी उनको जो भी प्लेटफॉर्म मिले उनके लिए हम डायरेक्शन दे सके। तो मिस्टर रजावशी शेख के साथ मेरा भी यही, उनके साथ हाथ में हाथ मिला के यही है कि हम एक बड़ा सा टीम बनाए जहाँ पे बच्चे फ्रीली अपने टैलेंट को बाहर निकाल सके और कॉन्फिडेंट हो सके और नर्वसनेस उनके निकल जाए। मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैंने मुंबई के सितारों में हिस्सा लिया है और मैं राजावशी शेख सर का बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें चांस दिया। मेरी मम्मी का बचपन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं मेरी मम्मी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मेरी हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। अच्छा, मैं छोटा सा पूछूंगा, आप किसको ज़्यादा प्यार करती हैं, मम्मी को या पापा को? मैं दोनों को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, किसी में मैं भेदभाव नहीं कर सकती हूँ कि मेरे लिए दोनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरे लिए। हेलो, माई सेल्फ नैना चौहान। नैना, क्या कहना चाहोगे? आज इनक्रिएशन की तरफ से मुंबई के सितारे फैशन शो होने जा रहा है 2022 में। 2021 में कोरोना की महामारी से नहीं हो पाया था और आपने भी हिस्सा लिया था, लेकिन आज भी वापस आप हिस्सा ले रही हो, तो क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैं मतलब जो भी हूँ, मतलब अभी मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आई और मेरा सिलेक्शन हो गया है, वो सब सर की वजह से हुआ है। बस सर को मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। ऑडिशन देते समय आपको किस तरह के अपने आप को दिखा, कितना डिफिकल्ट आपको लगा और जजेस ने आपको क्या निर्णय दिया? नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पहले तो ज़रा भी नहीं था, ज़रा भी नहीं था। सर की वजह से सर ने मुझे इतना गाइड किया, मुझे इतना सिखाया, एक मतलब मेरे टीचर ही हैं वो, तो उनकी वजह से सब मेरा डर जो भी है निकल गया। मैं ये कहती हूँ कि किसी और को भी आके यहाँ पे अपना 100% देना ही चाहिए और बाकी सब तो सर तो सिखा ही देते हैं। थैंक यू। मारूफ अंसारी। क्या कहना चाहोगे आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पर मुंबई के सितारे राजावशी शेख और उनकी पूरी टीम कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब बिगनर्स के लिए बहुत सपोर्टेड है। ये मॉडलिंग का एक प्लेटफॉर्म है जो नए बंदे लोग को आगे जाके चांस मिल सकता है, तो होप कि आप लोग ये सब चांस छोड़िए मत। और राजावशी शेख का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया यहाँ पे, और थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जो मॉडलिंग का आपका फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी कर चुके हो? नहीं, मेरा ब्रेक हो गया था 3 इयर्स के बाद, अब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। मतलब 3 इयर्स पहले आप मॉडलिंग कर रहे थे या एज अ एक्टर? जी, सीरियल्स में बस। जी जी, मैंने 4 सीरियल्स किया, एक एडवर्टाइजमेंट किया है और एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस हेलमेट से। सीरियल्स के नाम? मुस्कान शक्ति, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। You're most welcome.